आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक्स वर्ड पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे मैजिक्स वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ सकते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा आपके काम आएगी। क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को पसंद नहीं करते। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें, और मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक्स वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिक्स वर्ड की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी होती है। अल्बर्ट मेहराबियन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक्स वर्ड की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक्स वर्ड तब भी इफेक्ट होता है जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। अब अपने बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड के बारे में, जो है यस, और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड का यूज करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें नो ना कहे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं, उससे कुछ ऐसा सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांस तब और भी बढ़ जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18 to 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2 से 3 बार यस कहलवा लेता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात पर एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टैक्टिक है जो यस सुनने के जितना ही इंपॉर्टेंट है, वो है नो सुनना। हमेशा यस मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, कॉन्शन और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाती है। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज करें। इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहां पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की भी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लेकिन उसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए आपका ध्यान उस तरफ चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और फिर अपनी बात कहें। बिकॉज कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज़्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट फील होता है। एक और मैजिक वर्ड है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, वो है बट। लेकिन इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपनी पहले कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज करके आप उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैजिक वर्ड है वो है बिकॉज और इफ, जो लोगों को कुछ करने के लिए, सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और ना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम की सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया, तो वो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को भी जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है
और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीजन ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, जो आपको हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू क्रॉफोर्ड और उनके एक कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को दो सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बैट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने यह बोला कि मैं तो पहली टीम पर बैट करूंगा, तो बाकी के 76% पार्टिसिपेंट्स ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए टीम पर बैट किया। लेकिन अगर उसी रिसर्चर ने बैट करते टाइम ये बोला, अगर तुमने जिस टीम पर बैट किया है वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा? ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट्स ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। तो आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें। अगर कोई कहता है कि वो काम नहीं कर सकता, तो सिर्फ इतना न कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इंपॉर्टेंट फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी जरूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील करते हैं और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इंपॉर्टेंट फील होगा। और अभी एक लास्ट मैजिक वर्ड है, वो है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा न लगे। कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड का यूज़ करें। यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिक वर्ड हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका सही यूज करना आना चाहिए। वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो में क्या न्यू सीखा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।